बैक टू द चैनल। सो ये हमारी लेक्चर नंबर 20 है। आप में से बहुत सारे लोग कंटिन्यू मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ मैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अनसाइंड डिवीज़न के बारे में। बहुत सिंपल प्रोग्राम था जहाँ हमने 4 अलग अलग वेरिएबल्स को लिया और उसमें हमने अनसाइंड डिवीज़न किया था, राइट। अभी हम लोग देखने वाले हैं साइन डिवीज़न के बारे में कि अगर आपके पास एक नेगेटिव डेटा है और एक पॉजिटिव डेटा है तो आप उसको किस तरीके से डिवीज़न करेंगे। अगर हमें वर्ड बाय बाइट डिवीज़न करना, जो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में किया था, वो हम कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और कई बार अगर हमें सिंपल स्ट्रक्चर पता हो तो हम टफ प्रोग्राम्स को भी आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे डेटा लूँगा, डिविडेंड लूँगा मैं यहाँ पे DW, और मैं इसको नेगेटिव में लूँगा, ठीक है। जो भी आपका नेगेटिव प्रोग्राम आप उसको नेगेटिव में लेंगे। यहाँ पे मैं डिवाइज़र लूँगा, डिवाइज़र मेरा बाइट होगा, राइट। तो जो भी मेरा बाइट का डेटा, मैं यहाँ पे बाइट का डेटा ले लूँगा। यहाँ पे क्वोशंट में को मैं ले लूँगा, रिमाइंडर को मैं ले लूँगा, जैसे मैंने पहले किया था। बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है वो सेम होने वाली हैं। मैं यहाँ पे कोड सेगमेंट को डिफाइन किया। सबसे पहले हम लोग AX में डेटा को इनिशलाइज करेंगे, देन हम लोग डेटा सेगमेंट के अंदर AX को डालेंगे। सेमी कोलन देना कंपलसरी, किसी ने कमेंट किया था कि सेमी कोलन देना, तो हाँ सेमी कोलन आपको देना है यहाँ पे। और कमेंट अगर डालें तो डाल दो, कमेंट से आपका प्रोग्राम ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसके बाद हम लोग डिविडेंड को AX में डालेंगे, बिकॉज डिविडेंड हमारा वर्ड है तो हमें AL में नहीं डाल सकते उसको। इसके बाद हम लोग यहाँ पे idiv का यूज़ करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन सेट ध्यान में रखना, ये idiv इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली साइन डिवीज़न के लिए होता है। idiv डिवाइज़र का डिवाइड करेंगे और उसके बाद सेम जैसे हमने पहले किया था, क्वोशंट AL के डेटा को हम लोग क्वोशंट में डालेंगे और रिमाइंडर के डेटा को हम लोग AH से लेकर रिमाइंडर में डालेंगे और एंड करेंगे, राइट। सो एक सिंपल सा तरीका होता है प्रोग्राम्स को करने का, राइट। बहुत सिंपल तरीका होता है। मैंने यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन के ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम्स बताए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट देने वाला हूँ, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो अगर इस वीडियो पे मैं बहुत कम का टारगेट रख रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे 20 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अगर कमेंट किया कि दे वांट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स क्वेश्चन बैंक, मैंने कुछ 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक निकाले हैं, प्रोग्राम्स निकाले हैं जो प्रीवियसली आ चुके हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप अगर कमेंट करो, 20 से ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आधे घंटे के अंदर में मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा प्रोग्राम्स की, राइट। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो ताकि सब बच्चों को MIC की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स की जो स्ट्रक्चर या प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला पार्ट, जहाँ पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा। इसके अलावा हमारे पास और भी तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि सम ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। अगर आपके पास कुछ एक एरे है और उसमें कुछ आपके पास नंबर्स हैं तो आप उसको किस तरीके से सम करेंगे, मतलब लाइक उसका जो कंप्लीट एरे है उसका सम कैसे करेंगे। अब देखो इस टाइप के लाइक इस टाइप के प्रोग्राम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाहिर सी बात है कि अगर आप सम कर रहे हैं तो आपको एक लूप का तो यूज़ करना पड़ेगा, मतलब काउंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना हमारे पास 2-3 नई चीज़ें आपको दिखती हैं यहाँ पे कि MSB क्या है, LSB क्या है। यहाँ पे मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंट डेटा जो होता है यहाँ पे लूप चलाना पड़ता है आपको। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती लूपिंग के स्टेटमेंट के लिए। तो एरे का प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके लिए, बट अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो आप आसानी से वहाँ पे चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती एरे की प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ, सम ऑफ नंबर्स इन द एरे। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं तो हम उसको एरे में कैसे ऐड करते हैं। तो मेरा प्रोग्राम क्या है, ये आई थिंक हमारा 8वां या 9वां प्रोग्राम है, सम ऑफ नंबर्स इन द एरे, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आपको लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमने लूप का इस्तेमाल किया है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, किस तरीके से हम लोग इसके प्रोग्राम को लिखते हैं ये समझना होगा। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट तो डालना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, राइट। सो हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि मैं आपको इस प्रोग्राम को ईजी वे में बताऊँ। तो एरे के प्रोग्राम को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले अपने मॉडल को डिफाइन करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने मॉडल को डिफाइन किया। ये तो सब प्रोग्राम में सेम रहने वाला है। उसके बाद मैं अपने डेटा को डिफाइन करूँगा, डेटा भी सब प्रोग्राम में रहता है। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो क्या है, मेरा एरे है। तो जाहिर सी बात है एरे क्या होता है, एरे में आपके पास मल्टीपल नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे एरे लेता हूँ 8 बिट का, DB लिया, और यहाँ पे मैं अपने सारे डेटा को डिफाइन कर देता हूँ। ये सब मेरा अलग अलग डेटा है, मैं सब नंबर सेम ही ले रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 या 5 जो अलग अलग डेटा है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, एक एरे बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट जो होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें काउंटर चलाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमारा एक लूप चलेगा एंड देन वो लोकेशन से मेमोरी को रीड करेगा। बिकॉज आपको पता है एरे में क्या होता है, एरे में हमारा एक मेमोरी लोकेशन होता है, वहाँ से हम डेटा को रीड करते हैं। सो हम यहाँ पे कोड सेगमेंट लिखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपलसरी पार्ट है कि आपको डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है, तो मैंने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंपलसरी है आपको डेटा सेगमेंट के अंदर AX रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसको देना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम काउंटर को चलाते हैं। आप सबने जावा में किया था कुछ इस तरीके से, मैं साइड में लिख रहा हूँ। इस जावा में आप करते थे ना, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ऐसे लूप चलाते थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लूप ही चलाना है, तो हमें काउंटर लेना पड़ेगा, काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड के अंदर एक काउंटर वेरिएबल को लेंगे, ठीक है। काउंटर वेरिएबल आपका कुछ भी आप वेरिएबल का नाम यहाँ पे ले सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंटर वेरिएबल लूँगा। और काउंटर के लिए जब मैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं काउंटर वेरिएबल लूँगा या काउंटर करूँगा, लूप चलाऊँगा, तो मैं कौन से रजिस्टर का यूज़ करने वाला हूँ। यस, किसी को याद है? तो मैं यूज़ करने वाला CX रजिस्टर का। जब मैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया तो मैंने वहाँ पे बोला था कि AX रजिस्टर क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, BX क्यों यूज़ करते हैं, CX क्यों यूज़ करते हैं। तो CX रजिस्टर जो होता है हमारा, वो जनरली काउंटर के लिए यूज़ होता है। तो हम CX के अंदर 5 काउंटर को डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 डेटा है, 1 2 3 4 5। तो अगर आपके पास 4 है तो आप काउंटर नंबर 4 लेंगे, काउंटर नंबर 3 लेंगे, जितना डेटा आपके पास है उतना आप काउंटर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक SI रजिस्टर को लेंगे, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को लेंगे, और यहाँ पे हम एक ऑफसेट एड्रेस एरे का पास कर देंगे। बिकॉज एरे का ऑफसेट एड्रेस पास करना ज़रूरी है पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तरीका क्या होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी ट्रबल कर रही हैं कि यहाँ पे हमने ये क्यों लिया, इसको एज ऑफ नाउ इसको ऐसे समझो कि ये लेना ही है यहाँ पे। क्योंकि जैसे आप नए नए प्रोग्राम में, जैसे आप सपोज करो आप जावा में आते हो नए नए, तो आपको बताया जाता है कि system.out.println से हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं, तो वो आप समझते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझना है कि ये एक सिंटैक्स, एक बेसिस है। अगर आपको डेटा को रीड करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अपने जो इंडेक्स है उसको पास करना पड़ेगा, राइट। जैसे हम जावा में ऐसे लिखते थे ना कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एरे है, तो हम प्रिंट कैसे कराते थे, माई एरे और इसके अंदर आई, ऐसे प्रिंट कराते थे। क्या है ये, सिंपल है ना कि आप एक इंडेक्स वैल्यू को पास कर रहे हैं यहाँ पे। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सोर्स इंडेक्स लिया है, SI रजिस्टर लिया, और SI रजिस्टर के अंदर मैंने क्या करा, SI रजिस्टर के अंदर मैंने अपने एरे का ऑफसेट एड्रेस पास किया। यहाँ पे देखो, ये चीज़ देखो, SI के अंदर मैंने इसका एड्रेस पास किया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूप जो भी चलाऊँगा वो लूप इसी के अकॉर्डिंग चलाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेगमेंट लूँगा अप, ठीक है। अब मैं डेटा को रीड करूंगा, मूव AL, क्योंकि 8 बिट है तो AL के डेटा को, AL में आप डेटा को SI से उठा के डाल दो। SI क्या है, सिंपल एक काउंटर है जहाँ पे हम पॉइंटर को रखा हुआ हमने। इसके बाद आप ऐड कर दो, जैसे आप जावा में करते थे, ऐड सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ I, राइट। आपको अगर कोड याद है तो हम ऐसे करते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे माई एरे ऑफ आई। तो ये पूरा सम करते हैं, ये एक लूप के अंदर डाल देते हैं। अब वही चीज़ हम अभी भी कर रहे हैं, हम एक लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इसी सेम चीज़ को लिख रहे हैं, बस हमारा सिंटेक्स डिफरेंट है। मैं बार बार जावा से आपको इसलिए रिलेट करा रहा हूँ ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझे। हमने ऐड किया, ऐड किया हमने सम लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट AL में, ठीक है। हमने AL में डाल दिया और उसके बाद हमने जंप किया। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जंप, JNC, ठीक है। अगर हमारा सम 8 बिट से ऊपर होगा तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट कर दो सम MSB वेरिएबल को, जो भी हमारा वेरिएबल्स है, राइट। अब यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल पहले लिया हुआ है, हमारा सम लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने LSB और MSB लिया हुआ है। तो सिग्निफिकेंट बिट, लोएस्ट और मैक्सिमम के लिए अलग अलग वेरिएबल्स पहले ही ले लिए थे। यहाँ पे देखो, पहले हमने यहाँ पे ले लिया था। ओके सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो जो मेरा डेटा सेगमेंट है ना, यहीं पे आपके 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। मैं लिख देता हूँ नीचे में, देखो एरे के नीचे मैं लिख देता हूँ मैं सम LSB लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट का एक डेटा DB आएगा, और यहीं पे आएगा सम MSB DB0, ठीक है। ये 2 लाइन ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, मैंने ये 2 लाइन यहाँ पे ऐड नहीं किया था, राइट। इसलिए
ताकि मैं वो भूल गया था, मैं इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया, बट उसको आप ऐड कर दो और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। सो ये करना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएंगे और इंक्रीमेंट करेंगे अपने एसआई को, मतलब इंडेक्स पोजीशन को भी इंक्रीमेंट करना है। लूप अब को आप लूप के अंदर डाल दो, बस हो गया आपका एंड एस और एंड। इस तरीके से आप एरे के जो सम ऑफ नंबर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसको, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है, एक दो वेरिएबल लिए एल एस बी एम एस बी, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट और हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। उसके बाद हमने डेटा को इनिशियलाइज किया, हमने काउंटर लिया और हमने सिंपली अपने एसआई रजिस्टर में एरे के एड्रेस को डाल दिया। उसके बाद हमने 1 बाय 1 एल रजिस्टर में एरे का जो लोकेशन, उस पर जो डेटा है हम उसको मूव करा रहे हैं, ऐड किया हमने लूप को, नेक्स्ट मतलब इंक्रीमेंट किया, फिर हमने सम ऑफ एमएसबी को इंक्रीमेंट किया। सम ऑफ एमएसबी को इंक्रीमेंट हम तब करते जब हमारे पास 8 बिट से ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद हमने इसको लूप अप किया, मतलब लूप में सब कुछ को डाल दिया, ठीक है। सो ये प्रोग्राम है सिंपली आपके सम ऑफ एरे का। हो सकता है कि आपको ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, राइट। मैं पहले ही बोल रहा, बिकॉज मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को पहली बार में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स अलग है आपका। जब आप पाइथन पढ़ते हैं पहली बार तो आपको लगता है पाइथन में कि पाइथन में ओवरलोडिंग कितना टफ है, राइट। अगर आप जावा की ओवरलोडिंग को देखेंगे ना, वो बहुत ईजी है, बट पाइथन का ओवरलोडिंग अगर आप आएंगे या पीएचपी के ओवरलोडिंग अगर आप आएंगे तो पीएचपी का ओवरलोडिंग आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सिंटेक्स अलग है। अगर आप किसी सीनियर से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, बट अगर आप सिंटेक्स को एक बार समझ जाते हैं कि हाँ ये सिंटेक्स होता है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, ओके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पे 20 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, 20 डिफरेंट स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं क्वेश्चन बैंक के लिए, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट 10 से 15 प्रोग्राम्स है क्वेश्चन बैंक, अभी आधे घंटे में अपलोड करूंगा। फिर उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे बीसीडी एडिशंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर कोई आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम का नंबर चाहिए, कुछ भी आपकी फीडबैक है मेरे इस वीडियोज़ को लेकर, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।